नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर, यहाँ पर बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकली है। इसके अंतर्गत फार्मासिस्ट की और एक और पद है जिसके अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। उस पद के बारे में बता देता हूँ। एक तो फार्मासिस्ट का पद है और एक्सरे अटेंडेंट का एक पद निकला हुआ है। इसमें सीधी मेरिट के आधार पर जो है वो पदों को भरा जाएगा। तो उसमें किस प्रकार के पद हैं हम लोग ये देख लेते हैं। आरंभ होने की जो तिथि है वो 8/12/2022 से 7/1/2023 तक ये आवेदन जो है वो भरे जा सकते हैं। 8/12/2022 से 7/1/2023 तक ये पेड फॉर अनपेड रिसिप्ट के लिए लिंक जो है वो खुली रहेगी। दोस्तों, किस प्रकार के पद हैं और क्या उसमें शैक्षणिक अर्हताएं वगैरह चाहिए रहेंगी, हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑनलाइन आरंभ करने की तिथि मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि के बारे में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदन तथा निर्धारित वेटेज के आधार पर कुल 100 अंकों में से प्रावीण्यता सूची जो है वो सीधी बनाई जाएगी, जो कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों के वेटेज के अनुसार पदों की श्रेणीवार तैयार की जाएगी। उक्त अनुसार योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा एवं प्रवेश दिया जाएगा। मतलब कि उनको प्रवेश दिया जाएगा। 3 माह के लिए ये रहेंगी। 10-10 हजार रुपये आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में किस प्रकार से एम फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा, तो इस प्रकार से पूरा वेटेज दिया जाएगा। और मैक्सिमम 10 मार्क्स में एम फार्मा, बी फार्मा फ्रॉम गवर्नमेंट है तो आपका गवर्नमेंट से तो ये 10 अंक आपको मिल जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस यदि कोई है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। 2 मार्क्स पर ईयर, यानी कि आपको कितने अंक यहाँ पर दिए जाएंगे उसका यहाँ पर टोटल कर लिया जाएगा। 1 मार्क्स पर ईयर फॉर प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, मतलब 1 अंक पर ईयर का दिया जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 30 हैं इसके अनुभव के और 10 इसके आपके रहेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 अंक दिए जाएंगे तो 30 अंक, यानी कि 15 साल का अनुभव है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल का अनुभव अगर आपका है तो 10 वर्ष का अनुभव आपका यदि संविदा में है तो भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सीधा मेरिट जो है वो बनेगी। मैं एक्सरे अटेंडेंट के लिए 10+2 की मार्कशीट में आपको 5 अंक, 5 मार्क्स फॉर 10%, यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को 5 मार्क्स फॉर 10% के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि आपके 80% है तो आपको उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिएगा। 40 अंक आपके हो जाएंगे 80 है तो, मतलब उसी अनुसार आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी रहेगी। एनी हायर क्वालिफिकेशन फॉर पैरामेडिकल कोर्स, तो यहाँ पर 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस भी अगर आपका है तो आपको प्राइवेट के अनुसार 1 साल का 1 अंक, और अगर यदि गवर्नमेंट का है तो 2 अंक आपको दिए जाएंगे यदि आपकी अधिक कोई योग्यता है तो। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ग्वालियर मेंटल हॉस्पिटल.org एवं एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर ये जो है पूरा नियमित रूप से अवलोकन करना है आपको, और यहीं पर पूरी जानकारी जो है वो आपको जो है वो प्रदान की जाएंगी। संविदा कर्मियों के लिए भी कुल पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। कुछ संविदा पद भी हैं। 20% यहाँ पर वेटेज दिया गया है। 80% सीधी भर्ती से है। अनारक्षित में पदों की संख्या यहाँ पर 1 है और इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग में ये 1 है। अनुसूचित जनजाति का भी 1 पद यहाँ पर निकला हुआ है और 1 पद जो है वो संविदा भर्ती हेतु ओपन श्रेणी में आरक्षित है। तो कुल इस प्रकार से पदों की संख्या हो चुकी है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर एक्सरे अटेंडेंट के कुल पदों की संख्या 1 है। 1 पद जो है वो अनारक्षित श्रेणी में यहाँ पर एक्सरे अटेंडेंट का रखा गया है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दिखा दूंगा वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पर। और यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के बारे में आप देखेंगे, पीसीबी से 12th होना चाहिए, फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। ये क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायोलॉजी से पास आउट बच्चा ही फार्मासिस्ट के रोल को अच्छी तरीके से निभा पाता है। मैथ्स के जो लड़के हैं उनके लिए इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो बायोलॉजी के विद्यार्थियों को ही वेटेज दिया जाता है। फार्मेसी जो कोर्स होता है वो
मैथ्स के स्टूडेंट भी कर लेते हैं, लेकिन वो एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, और इसके लिए आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। एक्सरे अटेंडेंट जो है उसके लिए बायोलॉजी से 12th होना चाहिए अनिवार्य रूप से। वेतनमान किस प्रकार से रहेगा दोस्तों? 10,000 रुपये प्रति माह आपको 3 माह तक दे रहेगा। उसके बाद में मूल वेतन का 70, 80, 90% यहाँ पर 3 वर्ष तक यहाँ पर दिया रहेगा। आरक्षण जो है वो नियमानुसार लागू रहेगा। अनर्हताएं आप लोग देख लीजिएगा। सामान्य शर्तें हैं। अनर्हताओं में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जिसने कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए हो या किसी भी प्रकार से कोई जानकारी छुपाई हो जो कि मूल रूप से बताना आवश्यक हो। चयन प्रक्रिया जो रहेगी वो इसी प्रकार से रहेगी। मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से चयन प्रक्रिया पूरी रहेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार के नोटिसेस के लिए आप बने रहिए। अनारक्षित वर्ग के लिए जो आवेदन का शुल्क है वो 200 रुपये और जीएसटी 300 प्लस 200 यानी कि 500 रुपये रहेगा। और अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तो प्रत्येक पद पर उसे 300 रुपये दे रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखिएगा आप यहाँ पर 200 रुपये और 200 रुपये एवं विभागीय शुल्क और 200 मतलब 400 रुपये यहाँ पर है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 400 रुपये यहाँ पर दे रहेगा और प्लस जीएसटी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 प्लस 200 और प्रत्येक आवेदन के लिए अलग से 200 रुपये यहाँ पर दे रहेगा। आवेदन कैसे करें? तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप पर देने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।